अमित शाह को बंगाल की चिंता बहुत ज्यादा है। बंगाल जाएं और वो बात क्यों ना करें घुसपैठियों की। झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिए झारखंड में थे, बिहार में चुनाव आया तो घुसपैठिए सारे झारखंड से उठ के बिहार में चले गए, और अब जब चुनाव बंगाल में है तो सारे घुसपैठिए बंगाल पहुंचेंगे ही। ऐसा लगता है कि घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस स्टेट में भी चुनाव होता है उस स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो अब बंगाल में घुसपैठियों की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि हम सीमा को ऐसा ब्लॉक कर देंगे, चाक चौबंद कर देंगे कि वहां से घुसपैठिए नहीं आ पाएंगे। ये कहते हुए वो भूल जाते हैं कि सीमा से लगा हुआ 5 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो तो केंद्र सरकार के पास होता है। वहां पर जो बीएसएफ लगी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी केंद्र सरकार के तहत काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करती है। जहां दो देशों के बीच की सीमा है, बाउंड्री है, वहां पर राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है, सारा रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। वो कह रहे हैं कि राज्य जमीन नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने तुरंत पलट के जवाब दिया कि जैसे ही चुनाव आते हैं बंगाल में दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। वो किसको दुशासन कह रही हैं, किसको दुर्योधन कह रही हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने अगर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी होती, फेंसिंग करने के लिए सीमा पर, तो पेट्रापोल और अंदाल जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचा कैसे खड़ा हुआ। उनका कहना है कि फेंसिंग के लिए जमीन दी गई है, केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और झूठ अमित शाह बोल रहे हैं। अवैध घुसपैठ के मामले पर, घुसपैठियों के मामले पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं, और अगर सारे घुसपैठिए बंगाल से आते हैं तो यह बताइए पहलगाम में हमला किसने कराया? क्या बंगाल में घुसकर घुसपैठिए पहलगाम में पहुंचे थे? और मैं बता दूं कि पहलगाम की साजिश क्या थी, किन लोगों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, क्या पहलगाम में एग्जैक्टली हुआ था, हम अभी तक नहीं जानते हैं। सारा शोर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, चुनावी मुद्दा बन गया, लेकिन पहलगाम के जो हत्यारे थे वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। मोदी सरकार की एफिशिएंसी की एक ये भी मजेदार कहानी है। उन्होंने कहा दिल्ली में जो घटना हुई है क्या बंगाल से आए हुए लोगों ने की थी? तो अगर बंगाल के घुसपैठिए ही हैं, बंगाल में ही घुसपैठिया की समस्या है, तो कश्मीर में या दिल्ली में या राजस्थान में या दूसरी जगहों पर इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती हैं?